यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म ये है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर जा रही है, उनको उठा के ला रही है, टेलीफोन करके बुला रहे हैं और ये दबाव डाल रहे हैं कि अपने घरों में रहो और इलेक्शन लड़ाने के लिए बिल्कुल मत निकलना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम राजा पूरी तरीके से ताल ठोक रहे हैं और सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को। रणनीति क्या है, क्योंकि अब मतदान होना है और कितनी चुनौती रहेगी भाजपा से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में फिलहाल मौजूद है आसिम राजा। सीधे उनसे बात करेंगे। आसिम जी, ये बताइए, आपका चुनाव इस बार का जो काफी दिलचस्प रहा है, आपकी दावेदारी बहुत बाद में आई, हालांकि आप लगातार प्रचार करते रहे। मतदान होना है, किस तरीके से देख रहे हैं, प्रचार कैसा रहा और किस तरीके की आपकी चुनौती इस बार भाजपा को आप किस तरीके से? प्रचार बहुत अच्छा रहा, जनता का अपार समर्थन है, बहुत प्यार है जनता का और जनता वोट भी डालेगी। सीट जीतेंगे। आजम खान साहब का जिला है, उनका शहर है, उनके 40-42 साल के काम हैं। बस हमें एक ही प्रॉब्लम है कि रामपुर की पुलिस हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत जुल्म कर रही है। इसमें किस तरीके का जुल्म हो रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जुल्म ये है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर जा रही है, उनको उठा के ला रही है, टेलीफोन करके बुला रहे हैं और ये दबाव डाल रहे हैं कि अपने घरों में रहो और इलेक्शन लड़ाने के लिए बिल्कुल मत निकलना। जब एक आदमी को एक मोहल्ले से, एक क्षेत्र से आप उठा के लाएगी पुलिस, तो पूरे मोहल्ले में उससे आतंक फैलता है। हमने उच्च अधिकारियों से बात भी की है और उच्च अधिकारियों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि अब माहौल सामान्य होगा। कल मतदान होना है, मतदान भी सामान्य होगा वातावरण में। लेकिन पुलिस भय का, और पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो भय का माहौल पैदा करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। सर बताइए, आपको इस बार का चुनाव मुश्किल लग रहा है कि आसान लग रहा है? क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है, उपचुनाव ही होने वाला है। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में गए? रामपुर की सीट आजम खान को लेकर के लगातार यहाँ पे उनका प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में वो कौन सी चीज होगी जो आपको लगता है आपके फेवर में जाएगी? देखिए, रामपुर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी है, बल्कि जो विकास आजम खान साहब ने किया था वो बर्बाद किया गया है। आजम खान साहब का हमेशा से ये एजेंडा है कि विकास, जब भी मौका मिले विकास कराया जाए, जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, भाईचारे का माहौल रखा जाए। 40 साल से आजम खान साहब का यही एजेंडा है। इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हर चुनाव हमने इसी एजेंडे पे लड़ा है, ये चुनाव भी इसी एजेंडे पे है। विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदली थी, 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी आई और इस बार सीधी चुनौती भी रहेगी, क्योंकि एक समय पर जो करीबी रहे थे वही आज चुनौती दे रहे हैं आपको बीजेपी? नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में भारी अक्सरियत से हमने 3 सीटें जीती थी। एक सीट हमें 300 वोटों से हरा दी गई, एक सीट 6000 वोटों से हरा दी गई। इसके पीछे क्या कहानी है ये सब लोग जानते हैं क्षेत्र के। ये चुनाव बहुत अहम है। पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट इसमें समाजवादी पार्टी को मिलेंगे और सरकार बीजेपी की है, बात सही है, लेकिन सरकार का काम या प्रशासन का काम चुनाव को निष्पक्ष कराना है। जनता का जो फैसला है वो ऐसे ही आना चाहिए जैसे जनता चाहती है। चुनाव को प्रभावित करना, सरकार के नशे में रहकर या प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करके या पुलिस अधिकारी चुनाव में भय का माहौल इसलिए पैदा करें कि कोई पार्टी हार जाए, कोई पार्टी जीत जाए, ये तो प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरा है। ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए, जो रामपुर में कुछ चुनावों में हुआ और इस चुनाव में होने करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता नहीं कि रामपुर का चुनाव निष्पक्ष होगा? नहीं, निष्पक्ष होगा, हम मानते हैं, लेकिन पिछले कम से कम 20-22 घंटों से पुलिस एक चुनौती बनी हुई है। लोगों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। फिर भी हमें उच्च अधिकारियों पे, डीएम, एसपी, ऑब्जर्वर से हमारी बात हुई है और हम उम्मीद करते हैं, बल्कि हमें यकीन है कि कल का मतदान भय मुक्त माहौल में निष्पक्ष तरीके से संपन्न होना चाहिए और होगा। आपके लिए आजम खान साहब ने भी प्रचार किया, वो आजमगढ़ भी गए थे, वहां के प्रत्याशी के लिए भी चुनाव के प्रचार में रहे, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि औरंगजेब का जो हिंदुस्तान है वो वापस आना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इस तरह उनके इस बयान से? नहीं, तो ये तो आज जो हिंदू राष्ट्र के दावेदार हैं वो खुद ये कहते हैं कि हमें अखंड भारत चाहिए। तो अखंड भारत तो वही था जो औरंगजेब के ज़माने में था।
अखंड भारत तो वही था जो औरंगजेब के ज़माने में था, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, बर्मा भी था जो अब, और अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा था। तो अखंड भारत तो वही है, कोई नई बात नहीं है। अगर अखंड भारत चाहिए तो ये सब क्षेत्र लेना पड़ेगा। मतदान अब सर पे है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? जीत का दावा आप कर रहे हैं, मार्जिन क्या होगा और अपने प्रतिद्वंदी को किस तरीके से देख रहे हैं जो बीजेपी से आपको चुनौती दे रहे हैं? नहीं, प्रतिद्वंदी की कोई चुनौती नहीं है। जैसा आपने अभी कहा था कि वो प्रतिद्वंदी तो कल हमारे साथ थे, आज उन्होंने विचारधारा अपनी बदल ली है। कोई चुनौती नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी की विचारधारा है, एक तरफ गोडसे की विचारधारा है। आजम खान साहब 40-42 साल से गांधी जी की विचारधारा पर, जो विकास की, भाईचारे की, धार्मिक एकता की, जोड़ने की, आपस में इंसानों को मोहब्बत की सियासत है, वो कर रहे हैं। एक तरफ नफरत की सियासत है, जिसका अंजाम आज पूरे देश में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तिराही है, मुल्क तबाह हो रहा है। तो हमारी तो मोहब्बत की सियासत है और ये हमेशा जीती है रामपुर में और इस बार भी जीतेगी। बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं इसका फायदा देख रहे हैं कल? हाँ, मिलेगा। बसपा का जाहिर है, उन्होंने इसलिए खड़ा नहीं किया कि समाजवादी को वोट दिया जाए। भाजपा के तो खिलाफ है बहन जी, वो तो हमें वोट मिलेगा समाज, इसीलिए उन्होंने खड़ा किया कि आजम खान का जो कैंडिडेट है वो जीते। मार्जिन क्या होगा आपकी जीत का? बड़ा मार्जिन होगा। आजम खान पार्लियामेंट का चुनाव 1,10,000 वोटों से जीते। अभी विधानसभा का चुनाव जेल में रहकर वो अपनी एक विधानसभा रामपुर की 55,000 वोटों से जीते। ये जीत भी ऐतिहासिक होगी, बड़ी होगी। साफ तौर पर आसिम राजा पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के, और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक लीप ली थी समाजवादी पार्टी ने, हालांकि सीटों के लिहाज से 3 सीटें थी, लेकिन मतों के हिसाब से देखा जाए तो आगे थी भाजपा से। और इस बार भी लोकसभा के उपचुनाव में जो कि 1,10,000 का मार्जिन पिछली बार रहा, उसको पार करने का दावा कर रहे हैं और सीधे तौर पर रामपुर में एक बार फिर से समाजवादी की साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं। रामपुर से कैमरामैन नीरज के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।